दीवान साहब पार्टी को नमन करते हुए स्वतंत्रता की हो और धर्म निभाने की हो, पन्नों में वो बुंदे गाढ़ा रक्त, पन्नों में बुंदेलखंड का ही बच्चा जाने का उनको। हमीरपुर के क्षीरसागर गेस्ट हाउस में दीवान जी का 125वां जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह ने दीवान शत्रुघ्न सिन्हा के स्वतंत्र संग्राम में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की विस्तृत जानकारी लोगों को दी, तो वहीं हर नारायण सिंह पूर्व विधायक ने दीवान साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए मुक्त कंठ से उनके क्रांतिकारी कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के संचालक और आयोजक उमाकांत सिंह ने उनकी स्मृति में स्मृति द्वार बनवाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमाकांत सिंह ने कहा कि राजेंद्र कुमारी ने उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता को मौदहा विधानसभा चुनाव हराया था और वहीं दीवान शत्रुघ्न सिंह के जीवन परिचय पर विस्तृत प्रकाश डाला। हर नारायण, डॉक्टर जगत, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर पीके सिंह सहित कई गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र प्रदान कर संचालक द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर क्रांतिकारी दीवान शत्रुघ्न सिंह प्रेरणा संस्थान के अध्यक्ष रवि सिंह ने सभी को सम्मानित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, उनके बीच में मुझे बोलने का मौका दिया गया है। मैं उसमें थोड़ा बहुत जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले दीवान साहब के बारे में बोलने से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान साहब अमर रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान साहब अमर रहे। मेरा नाम उमाकांत सिंह है और सबसे पहले मैं दीवान साहब की ये पावन माटी को नमन करते हुए अपनी से यहाँ पर आए हुए दीवान साहब के साथी वरिष्ठ सम्मानित जन और सभी अपने भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जब बात स्वतंत्रता की हो और बात जब राष्ट्र धर्म निभाने की हो और जब बात राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की हो, तो सबसे गाढ़ा रक्त इतिहास के पन्नों में वो बुंदेलखंड का ही है। सबसे गाढ़ा रक्त इतिहास के पन्नों में बुंदेलखंड का ही है। और हमारे बीच में लोकतंत्र सेनानी पदम सिंह गौतम जी बैठे हुए हैं, नारायण दास अकेला जी बैठे हुए हैं, हरिनारायण राव जी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ जन बैठे हैं। थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूंगा। बैजनाथ सिंह मेरे बाबा के चाचा जी थे। ग्राम कंडौर जो बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है, पुराना ब्लॉक के अंदर आता है, मैं उनका नाती हूँ। और आज इस मंच से जो थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि दीवान साहब के परम सहयोगी रहे हैं बैजनाथ सिंह जी। चाहे बात करें यहाँ की मिट्टी में जन्मे राजा छत्रसाल की और चाहे बात करें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की, या हम लोग बात करें झलकारी बाई की। झलकारी बाई कोरी समाज से थी, और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ में एक उनके तरीके शीशे के आईना के तरीके चलती थी। सारे समाज ने स्वतंत्रता के लिए काम किया है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सारे समाज के लोग हमारे पास साथ में खड़े हुए हैं। ये ऐसे बहुत अनगिनत नाम है, समय कम पड़ जाएगा, नाम नहीं हम ले पाएंगे। इतने नाम है अपने हमीरपुर से, इतने नाम हमारे बुंदेलखंड से। आप सबको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि मेरे बाबा आदरणीय स्वर्गीय बैजनाथ सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर दीवान साहब के परम सहयोगी हमीरपुर जिले के कुराना क्षेत्र से बेतवा नदी के किनारे ग्राम कंडौर में जन्म हुआ था और दीवान साहब के साथ मिलकर अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। बाबा बैजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता सेनानियों की टोलियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया। दीवान साहब क्या करते थे, जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये सब चीजें हम आदरणीय ये बैठे हैं हमारे सामने भवानी दीन प्रजापति जी, इनकी किताबों से पढ़ा है हमने। भाई हम तो इतना दीवान साहब की उम्र के तो है नहीं, न उनके हम साथी हैं, आपकी किताबों से पढ़ करके ही हम लोगों ने जाना। दीवान साहब ने अपने हमीरपुर एरिया में, जो हमीरपुर क्षेत्र में अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए एक अलग जगह थी, उसमें छोटी छोटी टोलियां बनाई थी। उन टोलियों को प्रशिक्षण देने के लिए का कार्य हमारे बाबा बैजनाथ सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करते थे। हमारे बाबा बैजनाथ सिंह फ्रीडम फाइटर सशस्त्र सेनानी थे, गांधीवादी नहीं थे। वो शस्त्र के साथ चलते थे और शस्त्र के साथ लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा रहे हैं। सन 1923 में असहयोग आंदोलन और सन 1923 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में दीवान साहब के साथ जेल में बंद रहे और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में
3 वर्ष तक जेल में रहे हमारे बाबा बैजनाथ सिंह दीवान साहब के साथ में। तमाम सारी ऐसी उनके साथ में अनुभव है। बहुत समय कम पड़ जाएगा हम लोगों को बोलते बोलते। हमारे सामने हमारे चाचा जो एडवोकेट है सुरेश सिंह गौर जी बैठे हैं, मेरे आदरणीय पूज्य पिताजी अमृत प्रताप सिंह बैठे हैं। मैं सबके सामने बोल पा रहा हूँ, ये सब आप लोगों की हिम्मत है। और बुंदेलखंड में सामाजिक समरसता की बात अगर हम लोग करें, समरस वो व्यक्ति होता है जो जाति पात के बंधनों से मुक्त होता है। वो ये नहीं देखता है कि भाई ये किस कास्ट का है, किस जाति का है। अभी हम लोग मंच में अच्छी बातें करें और बाहर जाके हम लोग जाति पातें बन जाएं कि मैं फला सभा से हूँ, तुम फला सभा से हो। हमने सबसे पहले भवानी दीन प्रजापति को बुलाया। हमारा कार्य है कि हमें सबको आगे खड़े करना है। सामाजिक समरसता के सबसे बड़े नायक हमारे दीवान साहब थे। वो किसी भी हरिजन के घर में घुस जाते थे, उनके घर में खाना खाते थे, 4 लोगों को इकट्ठा करते थे, खिचड़ी भोज करते थे। और खिचड़ी भोज किसी अपने घर में नहीं करते थे, उन्हीं के घर में जाके करते थे। जिस घर से खिचड़ी लेंगे हम उसी के घर में खिचड़ी खाएंगे भी। और हम लोगों को यही करना है, जातिवाद को बिल्कुल मिटा देना है। और उसी का कारण है कि आज हम लोग 125 वर्षों के बाद भी आज हम लोग दीवान साहब का नाम याद कर पा रहे हैं। अगर हम लोग वो जाति बंधनों से बंधे होते, तमाम चीजों से बंधे होते, तो हम लोग आज उनका नाम नहीं याद कर रहे होते। मैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में एक छोटा सा स्मारक गेट आपको बता दूं कि मैं छोटा सा एक स्मारक गेट जल्ला मोड़ में, जो कुरारा से बेरी मार्ग जा रहा है, हमारे कंडौर तरफ मुड़ रहा है, उस जल्ला मोड़ बनवाने जा रहा है। और वो कार्य चालू हो चुका है। वो स्मारक गेट बन के फरवरी में तैयार हो जाएगा। और आप सभी लोगों को मैं इसी मंच से आमंत्रित भी कर रहा हूँ। आप सभी लोग उस स्मारक गेट के उसमें ओपनिंग के समय आइएगा। और आप सभी लोग धीरे धीरे करके, और बैजनाथ सिंह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेट बनाने के बाद ये नहीं कि हम सिर्फ बैजनाथ सिंह को बनाएंगे, दीवान साहब को बनाएंगे। हमारे इस जिले में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और हर एक वर्ग से है। प्रजापत समाज से है, कोड़ी समाज से है, चमार समाज से है, हर समाज से है। और मैं इस चीज का बीड़ा उठाया हूँ। हर एक आदमी के पास अपना एक विषय होता है कि मैं कमाने के बाद कुछ खर्च करूं। मैंने खर्च करूंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में। और आपको बता दूं कि मैं इसके बाद जब अपने बाबा बैजनाथ सिंह का गेट बनवा दूंगा, मैंने रवि भैया से बात बोली थी कि जैसे अगर भवानी दीन प्रजापति का जो गांव होगा, इनके गांव में अगर इनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई प्रजापत समाज का होगा, तो प्रजापत समाज का ही गेट बना खड़ा करूंगा वहां पे। ये नहीं कि मैं हर जगह अपने बाबा का नाम आया करूं। उनका गेट उन्हीं के नाम से, वहां मेरा नाम नहीं रहेगा। हमारे कहने का मतलब है जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनको हम लोग विस्मृत कर गए हैं, भूल चुके हैं, उनको दोबारा जगाना है। अब नवयुवकों को, सबको हमको उनकी राह में चलना है, दीवान साहब को आदर्श मानना है और उन्हीं के आदर्शों में चलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, हमारे डॉक्टर्स हैं। अब हम लोग इसके बाद सम्मान समारोह का कार्य करेंगे क्योंकि उनको लेट हो रहा है। सम्मान समारोह के बाद तुरंत यहाँ से जाना नहीं है। 2-3 और भी महान विभूतियों के हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, उनके अभी उद्बोधन बाकी है। उनके उद्बोधन के बाद फिर हम लोग एक सामूहिक फोटोग्राफी करा के ही हम लोग चलेंगे यहाँ से। छोटा सा कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ना बुलाया है, ना आमंत्रित किया है। उसका रीजन ये है कि हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ दीवान साहब के बारे में बात करें, स्वतंत्रता के बारे में बात करें। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, पहले धारा 144 365 दिन लगी रहती थी। 4 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, बैठ नहीं हो सकते थे। आज हम लोग बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके कारण बैठ पा रहे हैं। पहले हम लोगों को इनका नाम याद करना है। तमाम पार्टियां, दल आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये दीवान साहब का नाम इन दलों से बहुत ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी पूरी समिति की तरफ से, जो दीवान शत्रुघ्न सिंह प्रेरणा स्मारक समिति हमारी है, पूरी समिति की तरफ से मैं आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। हम लोग यहाँ 125वीं जन्मोत्सव, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी का 125वां जन्मोत्सव, उसमें उमाकांत सिंह जी
आज का ये जो कार्यक्रम है आदरणीय स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की 125वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है और वो हमारे पूरे हमीरपुर नहीं, पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश के कभी विस्मृत न करने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले गुणगान करने वाले व्यक्ति हैं, वीर साहस और शौर्यता का प्रतीक है और उनकी पत्नी राजेंद्र कुमारी जी ने तत्कालीन सीएम चंद्रभान गुप्ता जी को हराने वाले ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जितना बोल रहे हैं उतना कम है। दीवान साहब का आज हम लोग छोटा सा कार्यक्रम इस क्षीर सागर गेस्ट हाउस हमीरपुर में 25 दिसंबर 2026 को मना रहे हैं। हम लोग 25 को मना रहे हैं। अब हम लोग प्रतिवर्ष इसी दिन हम लोग ये कार्यक्रम मनाएंगे और हम धीरे धीरे करके पूरे अपने ज़िले में, पूरे बुंदेलखंड में, हर गांव में जाकर के इस कार्यक्रम को मनाएंगे। दीवान साहब को हर एक बच्चा जान रहा है और जो नहीं जानेगा उनको भी हम जनाने का काम करते हैं। हमारे साथ संस्थान के जो अध्यक्ष हैं रवि जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अभी क्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का मनाया गया है। कहीं ना कहीं ऐसे में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या विचार यहाँ पर वक्ताओं ने लगभग 14 महीने से उसी का परिणाम है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि दीवान साहब को एक रूप दिया, क्योंकि वो ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके कारण आज हम लोग पूरी हवा में सांस लें। अगर वो लोग न तो आज भी हम लोग कहीं ना कहीं सबसे पहले हम जन जन तक उनके नाम को पहुँचाएँगे और उसके बाद कई अन्य उनके नाम से। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, महापुरुषों को भुला जो नई पीढ़ी है हमारे बीच कम लोग में जानते हैं। सुनील पाठक तमाम तरह के जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष।